नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक केमिकल सेक्टर की जो बड़ी कंपनी बनने का एकदम कम रखती है। इस पर काफ़ी नए इनोवेटिव कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। तो अपन सबसे बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड। और ये एक केमिकल बेस्ड कंपनी है और इसने हाल ही में विकास लाइफ केयर ने अपना नया लोगो भी जारी किया था। और इस कंपनी में लगातार नए प्लान्स है वो कंपनी है वो रख रही है। और आज ही इसी प्लान के तहत कंपनी ने एक QIP देखने को मिला है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें कंपनी ने की बात करें इसमें विकास लाइफ केयर, तो विकास लाइफ केयर में हल्की गिरावट के साथ आपको ये स्टॉक्स है वो 7.20 पर देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक्स की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज कंपनी की एक फंड रेजिंग मीटिंग देखने को मिली थी। और कंपनी ने एक फंड रेजिंग मीटिंग रखी थी आज, आउटकम ऑफ फंड रेजिंग कमेटी, जो आज 10 फरवरी को इसकी कमेटी की मीटिंग थी। तो इसने फंड रेज का अनाउंसमेंट किया और इस फंड रेज के तहत कंपनी ने और करीबन आज बड़ा जो स्टेक है वो FPI को बेचा है। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपन FIIs भी बोलते हैं, तो FIIs को इसने QIP के तहत क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के तहत, और इसने फंड रेजिंग है वो सफलतापूर्वक कर लिया है। और कंपनी ने कितना फंड रेजिंग किया है उसकी देख लेते हैं इसमें अपन। तो फंड रेजिंग के तहत कंपनी ने करीबन 7,40,70,000 शेयर्स जारी किए हैं। 7,40,70,000 शेयर। और शेयर्स हैं वो किसने खरीदे हैं? FPI ने खरीदे हैं। और FPI बोले तो विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये शेयर्स जारी किया गया। और एक बड़ी संख्या में शेयर्स है वो लगभग करीबन ये 5% से ज़्यादा का स्टेक्स देखने को मिला है। तो पहला जो स्टेक्स है वो इसमें AG डायनेमिक फंड लिमिटेड को जारी किए गए हैं। और इसके तहत कंपनी को कुल 2,37,00,000 शेयर्स जारी किए गए हैं। और टोटल इश्यू साइज का है वो करीबन इसमें 32% शेयर्स इनको जारी किए गए। दूसरा बड़ा जो ग्रुप है वो एमियंस ग्लोबल फंड PCC को जारी किए गए हैं। और इसमें करीबन 2,07,40,500 शेयर्स। और कुल जो QIP है इसका 28% बैठता है। तीसरा जो FPI है वो है रेडियंट ग्लोबल फंड को। और रेडियंट ग्लोबल फंड को 2,96,29,500 शेयर्स जारी किए गए हैं। और ये करीबन कुल QIP का करीबन वो 40% बैठता है। इस तरीके से कुल कंपनी ने जो फंड रेज किया है, और इस फंड रेज के तहत कंपनी ने 7,40,70,000 शेयर्स है वो और FPIs को जारी किए हैं। और इस तरह से कंपनी ने एक बड़ा फंड है वो हासिल किया है। और इस फंड रेज से कंपनी वो कुछ नया इनोवेटिव करने वाली है। तो उसकी भी अपने को सूचना वो मिलेगी जब कंपनी वो फंड रेज को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेगी। कंपनी के आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए तो इसमें प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है, तो प्रमोटर्स से लगातार वो अपनी हिस्सेदारी कम करते जा रहे हैं। और जनवरी 24 के अपडेट के अनुसार और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी वो कम होकर के 10.63 हो गई है। FIIs ने लगातार इसमें स्टेक्स अपना बढ़ाया है। और इस जनवरी 24 में करीबन है वो FIIs का यहाँ होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिली है। और 6.78% की होल्डिंग है वो FIIs की हो गई है। वहीं इसमें करीबन पब्लिक की जो होल्डिंग है वो कम होते हुए देखने को मिली है जनवरी में। जो दिसंबर में पब्लिक की होल्डिंग करीबन 88.5% थी, जो जनवरी में कम होकर के करीबन वो 82.59% यहाँ देखने को मिली है। तो प्रमोटर्स ग्रुप में कौन हिस्सेदारी कम करें, तो प्रमोटर्स ग्रुप में बात करें तो विकास जो गर्ग साहब हैं उनकी जो हिस्सेदारी है वो जनवरी में कम हुई है। दिसंबर में इनकी जो होल्डिंग थी वो 9.98% थी, और ये करीबन अब जनवरी 24 में कम होकर के 9.3% हो गया। विकास गर्ग की भी कम हुई है। और विकास गर्ग की जो हिस्सेदारी है वो करीबन 1.39% थी दिसंबर के अकॉर्डिंग, और अब जनवरी 24 में इनकी जो होल्डिंग है वो 1.3% हो गई है। तो इस तरह से जो प्रमोटर जो ग्रुप है विकास गर्ग और विवेक गर्ग, इनकी जो हिस्सेदारी है वो कम होते हुए देखने को मिली है। अब बात ये है कि कंपनी है वो लगातार फंड अरेंज करती जा रही है और कुछ इनोवेटिव्स कर रही है। इससे पहले कंपनी ने अगर बात करें तो स्टॉक्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीनों में कंपनी का जो स्टॉक्स है उसने करीबन पिछले 6 महीनों में 130% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में 84% का रिटर्न कंपनी के स्टॉक से देखने को मिल रहा है। तो कंपनी है वो एक शुरुआती चरण में है और नए इनोवेटिव करती जा रही है। कंपनी कुछ एक्विजिशंस भी कर रही है और नई पार्टनरशिप भी कर रही है। तो इस कंपनी को अगर भविष्य के लिहाज से देखे जाए तो इसमें कुछ नया होने वाला है। कंपनी में कुछ बड़ा करने का वो इसके जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा कुछ बड़ा डिसीजन है वो लिया जा सकता है। और कंपनी के ऑल टाइम चार्ट को अपन देखेंगे तो इसका जो शेयर है वो 17 का एक बड़ा हाई था। और इस 17 जो का हाई था वो अगस्त 2020 में इसका मैक्सिमम प्राइस थी इसकी। उसके बाद से स्टॉक्स में है वो गिरावट देखने को मिली है और आज स्टॉक्स है वो 7.14 पर देखने को मिला। लेकिन पिछले एक साल के अगर पीरियड में देखें तो स्टॉक्स में थोड़ी बड़ी तेज़ी भी आई है। और ये तेज़ी है वो लगातार इस तेज़ी है वो देखने को इसलिए मिली है कि इसकी एक तो कर्ज, कंपनी ने अपना कर्ज है वो कम किया है, और साथ ही
जो कंपनी है वो बिजनेस का जो सेगमेंट है उसको भी बढ़ा रही है, डायवर्सिफाई बिजनेस कर रही है। कंपनी का जो मेन स्ट्रीम का बिजनेस है वो केमिकल बेस्ड बिजनेस है। और दूसरा बात करें तो कंपनी है वो जो मीटर जो बनाती है, तो जो जीनियस पावर है उसका भी एक्विजिशन कंपनी ने किया है, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिला है और लगातार अब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही कुछ नए एक्विजिशन भी कंपनी ने किया है। और हाल ही में कंपनी ने एक दिन पहले की बात करें तो कंपनी ने IITL जो एक कंपनी है, NBFC कंपनी है, उसमें करीबन 58.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और ये 58.5 लाख शेयर्स करीबन बैठता है 33.26% का। तो ये जो स्टेक्स है कंपनी ने IITL में खरीदे हैं। तो IITL क्या है? IITL एक NBFC कंपनी है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, जो एक NBFC कंपनी है जो 1933 में स्थापित हुई थी। तो इस कंपनी में से इसने करीबन वो 33% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है वो विकास लाइफ केयर ने खरीदी है। अब ये आने वाले समय में ही क्लियर होगा कि कंपनी ने इसमें जो स्टेक्स खरीदा है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, इसका कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये आगे मैनेजमेंट है वो लगातार कुछ एक्विजिशन कर रहा है, पार्टनरशिप भी कर रहा है और बिजनेस के लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के दिमाग में कुछ अलग करने का चल रहा है। तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि कंपनी का बिजनेस है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसके एक तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पर है वो बिल्कुल गौर फरमाइएगा। तो आने वाले समय में कंपनी में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और कंपनी का जो बिजनेस है वो एक ग्रोइंग मोड में आ सकता है, क्योंकि एक तो जो बिजली के जो मीटर्स होते हैं और पानी के जो मीटर्स होते हैं, जीनियस पावर है वो इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। तो वो सब्सिडरी कंपनी से भी उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर्स इन्होंने किया है। जो बिजली के जो मीटर्स बनते हैं उनका जॉइंट वेंचर्स किया, जिसका एक बड़ा प्लांट है इनका यूपी में लगने वाला है। तो उससे भी एक कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी बढ़ करके आने वाला है। तो उससे रेवेन्यू कितना बढ़ा है वो अभी जो क्वार्टरली Q3 के रिजल्ट्स पोस्ट होंगे उससे पता लगेगा कि कंपनी का आगे रेवेन्यू कितना बढ़ा है। और जो इनोवेटिव जो फैसले कंपनी के बोर्ड के द्वारा जो इनोवेटिव जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे कंपनी की सेहत पर और बिजनेस पर क्या असर होने वाला है। तो इस तरह से मैनेजमेंट के जो नए डिसीजन लिए जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इस आने वाले समय में कंपनी का जो स्टॉक्स है उसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और ये तो कंपनी के Q3 रिजल्ट से क्लियर होगा कि कंपनी का रेवेन्यू है कितना बड़ा है और किस तरीके से आगे कंपनी वो बढ़ सकती है। तो फिलहाल विकास लाइफ केयर पर एक छोटा स्टॉक्स है, आप इस पर वॉच बनाए रखें। और ऐसा मैनेजमेंट के डिसीजनों से ऐसा लगता है और हाल ही की कंपनी ने जो फैसले लिए उससे ऐसा लगता है कि भविष्य में कंपनी कुछ बड़ा करने वाली है। तो इस पर अपने वॉच रखिए, रडार पर रखिए और एक छोटी होल्डिंग्स इसमें बनाई जा सकती है, जो आने वाले समय में इसमें अगर कुछ तेज़ी बनती है तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और मैनेजमेंट की जो एक्विजिशंस हैं, मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं उससे कंपनी एक बड़ी कंपनी बनने की ओर अग्रसर हो सकती है। फिलहाल जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो आपके सामने रखी है। आशा करते हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ है उससे आपको कुछ हेल्प मिला होगा। तो आशा करते हैं पहली बार जो विजिट कर रहे हैं, पहली बार जो मित्र विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको मिलते रहे। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।